गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर, आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड मैंने पिछले एक वीक से वीडियोस अपलोड नहीं करी हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बिकॉज ऑफ माय क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ा स्केड्यूलिंग नहीं हो पा रहा था, सो मैं नहीं कर पा रहा था अपलोड। बट नाउ मैं अब ऑन अ डेली बेसिस या ऑन एन ऑल्टरनेटिव बेसिस वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप सभी के चैप्टर्स भी इजीली कवर अप हो पाए एंड आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस तक मेरे थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जरिए आप अपने मार्क्स को ला पाए बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का हमारा साइकोलॉजी का चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया का, जो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज। मैंने देखा है अपने YouTube एनालिटिक्स पे कि 99% ऑफ माय व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब करें, या अगर आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज प्रोवाइड देम, है ना। यू आर मोस्ट वेलकम ऑफ दैट। तो मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और नए लेक्चर्स एक अच्छे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं डिलीवर कर सकूं आप सभी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्किज़ोफ्रेनिया का टॉपिक। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सिम्टम्स एंड साइकोमोटर सिम्टम्स। जहां पर हमें पॉजिटिव सिम्टम्स, हमने लेक्चर 1 आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट 1 जब मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने पॉजिटिव सिम्टम्स बताए थे। इट मीन्स द हाईज इन द बिहेवियर्स, इन द थॉट्स एंड द इमोशंस। बट यहीं पर हम नेगेटिव इमोशंस की अगर बात करते हैं तो नेगेटिव इमोशंस मीन्स डेफिसिट्स, यानी कि लो हो जाता है आपका थॉट, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस। अब लो होने के क्या क्या तरीके बन सकते हैं, अपीयर किस तरीके से होता है वो क्लाइंट या स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, तो समझते हैं। सबसे पहला इज एलोगिया या एलोजिया। आई नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस वर्क कर जाती हैं। सो एलोगिया आई वुड प्रोनाउंस इट। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, इट मीन्स कि स्पीच का पॉवर्टी या स्पीच आउटपुट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, वो पेशेंट बात नहीं करेगा किसी से भी। ब्लंटेड इफेक्ट, ब्लंट यानी कि बिल्कुल ही शार्प ना होना, अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में बातें रख ना पाना, एक्सप्रेस ना कर पाना, बेसिकली इमोशंस का डेफिसिट हो जाना, लो हो जाना। बट यही कंडीशन अगर बहुत ज्यादा सिवियरिटी पे पहुंच जाती है बच्चों, तो उसको हम कहते हैं फ्लैट इफेक्ट, दैट उसमें इमोशंस है ही नहीं, कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ स्ट्रेंज ऑड बिहेवियर दिख रहा है किसी और के थ्रू उस पेशेंट को, तो वो पेशेंट बिल्कुल ही मोशनलेस होगा, इमोशनलेस होगा। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन एंड एपैथी। एवोल्यूशन इज ए मोटिवेशन या अ मोटिवेशन। इट इज नॉट अ मोटिवेशन, इट इज ए मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का कम हो जाना। मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए आपके मन में एक विलिंगनेस, एक डूइंग एबिलिटी आती है, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। बट वो अगर एब्सेंट हो उस माइंड में जहां पर डेफिसिट दिख रहा है थॉट इमोशंस का, तो हम कहेंगे कि वो इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहता इंसान, और उसमें एवोल्यूशन जैसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। लास्ट इज एनेडोनिया, जो डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इट इज द फीलिंग ऑफ having no pleasure. That means pleasure not in terms of any other work, but pleasure in terms of past pleasurable activities. जो इंसान पास्ट में एक्टिविटीज को करने से उसको अच्छा लगता था, लाइक डूइंग वर्क और स्टडिंग और रोमिंग अराउंड और शॉपिंग, टॉकिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड, ये सारी चीजों में उसका मन नहीं लग रहा है। एडिशनल टू दैट द स्ट्रेंज बिहेवियर, जिसको हम अभी साइकोमोटर सिम्टम्स में इंक्लूड करेंगे, उसके साथ अगर एनेडोनिया आता है तो हम डायग्नोसिस प्रिपेयर कर सकते हैं नेगेटिव सिम्टम्स का। आई एम नॉट सेइंग कि डायग्नोसिस बन जाएगा कंप्लीटली, बट हाँ, एक डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसे हम कह सकते हैं। नाउ साइकोमोटर सिम्टम्स, इट मीन्स कि साइकोलॉजिकल एंड मोटर सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, उनका कॉम्बिनेशन नजर आएगा। सबसे पहली एबिलिटी इसमें होती है कैटाटोनिया की। कैटाटोनिया इज नॉर्मल पोस्चर्स या एक्सप्रेशंस के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपीयर करना,
यानी कि आपका अपीयरेंस किस तरीके का होगा। अगर वो नॉर्मल है इट मीन्स कि यू आर लिविंग योर लाइफ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बट अगर वो चीज नहीं हो रही है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे किन वजहों से लगता है कि वो कैटाटोनिया के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसमें साइकोमोटर सिम्टम्स हैं इंडिविजुअल में फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। फर्स्ट इज रिजिडिटी। नाउ रिजिडिटी का मतलब होता है स्थिर हो जाना, फिक्स्ड हो जाना, किसी भी कंडीशन किसी भी पोस्चर को लेके फिक्स हो जाना। अब यहाँ पर उसका डेफिनेशन भी वही है। अगर हम मोटर सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो मेंटेनिंग अ रिजिड पोस्चर, एक फिक्स्ड पोस्चर को मेंटेन करके रखना और उसमें मूव ना हो पाना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज स्टूपर, रिमेनिंग मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। मोशनलेस रहना, साइलेंट रह जाना। मोशनलेस का मतलब है अगर किसी ने कुछ लेट्स से कुछ फेंक के मारा या कुछ हर्टफुल ऐसा कुछ कहा या बोला, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। जिसको हमने ब्लंटेड या फ्लैट इफेक्ट कहा था वो तो इमोशंस के थ्रू नजर आ गया। बिहेवियर में वो चीज नजर आएगी स्टूपर के थ्रू। लास्ट इज पोस्चरिंग, ग्रिमेसेस बनाना, बिजार पोस्टर्स बनाना। रिजिडिटी में भी ये चीजें नजर आती हैं। एक अपराइट पोस्चर क्रिएट करके रखना। लेट्स से एक अपराइट पोस्चर, मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल बताऊं कि एक अपराइट पोस्चर होगा ऐसा, ठीक। अब ये एक अपराइट पोस्चर है, कोई मूवमेंट नहीं है। अगर मैं इसको हाथ को हटाऊंगा भी, थोड़ी देर के लिए हटेगा फिर वापस आ जाएगा। सो दैट इज अ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आई वुड से। यहां पर अब ये जो एक मोशन है ये एक रिजिडिटी की तरह रहेगा। उस इंसान को लगेगा कि एक्चुअली में उस इंसान को कुछ नहीं फील होगा, कोई इमोशंस नहीं फील होंगे, बट ये एक बिहेवियर है जो उसके नर्वस सिस्टम या CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक्टिवेट किया है। दैट दिस इज द थिंग, इसको होल्ड करके रखना है। सो दैट इज रिजिडिटी। एंड पोस्चरिंग, ग्रिमेसेस, फेशियल एक्सप्रेशंस बनाना, किसी को बहुत ऐसी नजर से देखना कि बहुत ही एब्सर्ड या बेतुकी सी वो बात लगे कि ये क्यों देख रहा है मुझे ऐसा। जस्ट लाइक कोई रिवेंज लेने का जो एक्शन होता है वो एक नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर एक्सप्रेशन के थ्रू नजर आ रहा है, इट मीन्स कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स कुछ ना कुछ नजर आ रहे हैं या उस बिहेवियर के बारे में थोड़ी और जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। सो आई होप कि स्किज़ोफ्रेनिया के 3 पार्ट्स जो मेरे कंसिस्टेंट सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो आज भी मेरी ये वीडियो देखें और पार्ट 3 ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड वन मोर थिंग अगेन कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऑन टाइम ये नोटिफिकेशंस प्रोवाइड हो, मेरे लेक्चर्स प्रोवाइड हो, जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूं उनके थ्रू आप वीडियोस तक जाएं और मेरे लेक्चर्स को देखें। एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं बच्चों कि मैं 5th चैप्टर स्टार्ट करूं या इसी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं लाइक ADHD एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जहां पर ईटिंग डिसऑर्डर्स की भी बात होगी, क्या मैं वो कंप्लीट करूं या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस को स्टार्ट करूं। सो आप आई होप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड टिल देन नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आई होप कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।